स्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर। आप सबको बताने के लिए पॉजिटिव खबर है साथियों। जो आपका आंदोलन चल रहा है वो सरकार को पता तो है, लेकिन अहंकारी शासन आपसे वार्ता नहीं करना चाहता, आपके काम को नहीं करना चाहता। तो वो खबर मैं विस्तार से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से सुनेंगे। उसके अलावा और भी कई खबरें हैं। इस मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़कर अपने धन को प्राप्त कर सकें। भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद करा सकें और स्वयं को, स्वयं के परिवार को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का मौलिक अधिकार दिलवा सकें साथियों। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप से जब आप जुड़ जाएंगे तो हम आपको आपके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हुए भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाएंगे साथियों, आप और हम सब मिलकर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा है 1 सितंबर से लगातार पूरे देश भर में। हमारे बहुत से साथी अभी भी जिला मुख्यालयों पर और तहसीलों पर धरना प्रदर्शन रोजाना देते हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन भेजते हैं कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए तमाम ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करें। निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दें और साथ भारत माता को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जो भी ठग हैं उन सबको मृत्यु दंड दें। इन 3 मांगों को लेकर 1 सितंबर से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर हल्की सी जूं तो रेंगी है, कोई बड़ा जूं नहीं रेंगा है कि वो आप सबकी पीड़ा को समझे, उसका हृदय द्रवित हो अपने कर्तव्य के प्रति, आपकी पीड़ा के प्रति, और वो आपकी समस्या का समाधान करते हुए आप सबका भुगतान कर दे। क्योंकि सरकार बेशर्म है, अहंकारी है, उसको लगता है कि उसे कोई झुका नहीं सकता। वो हिंदुस्तान के मालिक हैं, अजर अमर हैं, उनको कोई सत्ता से नहीं हटा सकता। उन्हें ऐसा अहंकार हो गया है साथियों, और उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए हमने ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, और अब इस आंदोलन को और बड़ा करते हुए और व्यापकता प्रदान करते हुए हम शहीद बिरसा मुंडा साहब की जयंती पर, 100वीं जयंती है उनकी, सरकार भी मना रही है लेकिन छल के साथ। तो 15 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे हम वीर नदी मां चंबल के तट पर एक विशाल महापंचायत ठगी पीड़ितों की कर रहे हैं, जिसे हमने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो महापंचायत का नाम दिया है साथियों। और इस महापंचायत में यदि सरकार ने आकर आपसे क्षमा नहीं मांगी, आपका भुगतान नहीं किया, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी नहीं दी और ठगों को दंडित करने का वचन नहीं दिया, तो महापंचायत के बाद हम धौलपुर राजस्थान, जो चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है, वहां से दिल्ली संसद भवन तक पदयात्रा करेंगे। और हमारी ये पदयात्रा 25 नवंबर को दिल्ली संसद भवन पहुंचेगी। धौलपुर
आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, बदरपुर बॉर्डर होते हुए। इसी बीच चूंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, कर्मभूमि वृंदावन पड़ेगा, तो वहां पदयात्रा के दौरान ही तमाम पदयात्री भगवान बांके बिहारी के दर्शन भी कर लेंगे और उनसे ये शक्ति भी प्राप्त कर लेंगे कि वो जिस तरह से उन्होंने कंस को, दुर्योधन को, जरासंध को, शिशुपाल को, शकुनी जैसे ठगों को मटिया मैट कर दिया था, धूल धूसरित कर दिया था, साधारण गोप होते हुए, उसी तरह से अपनी शक्तियां वो हमको, आपको, तमाम पदयात्री साथियों को प्रदान करें और हम भी हिंदुस्तान में राज कर रहे ठग और बेईमानों का अंत सुनिश्चित कर सकें। लेकर भगवान श्री कृष्ण से हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तो तमाम साथी इस पुण्य कार्य में भी सम्मिलित हो जाएंगे इसी पदयात्रा के बहाने। तो तमाम साथी इस यात्रा में और महापंचायत में पधारें। वैसे तो बहुत जोश है हमारे साथियों में, पूरा देश चंबल तट पर उमड़ने के लिए तत्पर हो रहा है। हमारे वीर वीरांगना निकल पड़े हैं घरों से चंबल तट पर आने के लिए और दिल्ली का घेराव करने के लिए, संसद की पवित्र नदियों के जल से धुलाई करने के लिए। इस पर मैं विस्तार से कई वीडियो आ चुका हूं, आप पिछले वीडियो सुन लेना मेरे साथियों। The man from Motilal Oswal is back. I don't give tips, only solid advice. Guys, an app without an लेकिन आज मैं आपसे एक खास अपील करता हूं कि जो भी साथी किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार हुए हैं, कहीं भी हों, कैसे भी हालत में हों, वो सब इस अभियान से, आंदोलन से जुड़ें। क्योंकि ये लड़ाई केवल उन ठगी पीड़ितों की नहीं है जो सहारा या PACL पल्स, रोज वैली या साईं प्रसाद या समृद्धा जीवन GCA या टोगो रिटेल मार्केटिंग या आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, जनशक्ति, ट्रिनिटी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, विश्वास ट्रेडिंग, हीरा गोल्ड जैसी, कैलकॉम जैसी, माइक्रो फाइनेंस जैसी 3 लाख से ज्यादा कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। ये लड़ाई केवल लोगों के लिए नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के उस प्रत्येक नागरिक के लिए है जो कहीं भी कैसी भी ठगी का शिकार हुआ है और उसका पैसा उसको वापस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों का भुगतान कराना, उनका पैसा वापस कराना हमारा लक्ष्य है साथियों, और ये आंदोलन उसी के लिए है। इसीलिए देश के तमाम ठगी पीड़ित और साथ साथ वो लोग जो देश को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त या देशभक्त समझते हैं, वो भी इस लड़ाई में जुड़ें। चूंकि साथियों देश ठग और बेईमानों ने अपने खूनी पंजों में फंसा लिया है और भारत माता आप सबसे ये अपेक्षा करती हैं कि आप लड़कर ठग और बेईमानों से उन्हें उनके खूनी पंजों से मुक्ति प्रदान करवाएं, आजादी दिलाएं और देश को देश की तरह स्थापित करें, ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में। तो जो देशभक्त हैं भी आए साथियों, और हमारी पीड़ा अनंत है साथियों, चूंकि हमने 5 लाख से ज्यादा साथियों को गंवा दिया है, खो दिया है। उन्होंने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली हैं ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। रोजाना हमारे साथी काल कलवित होते जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम साधारण हैं भगवान कृष्ण की तरह, वो उनको भी कोई ग्वाला कह, कोई कुछ कह देता था, तो इसलिए उनकी बात को उस समय के राजे महाराजे सुनना पसंद नहीं करते थे, सब उनका अपमान करते थे। सेम उसी तर्ज पर हिंदुस्तान का यह अहंकारी शासन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी या कोई मुख्यमंत्री, सब
लगातार हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं और एक न्यायपूर्ण मांग की अनदेखी करके उसी तरह अपने अंत को आमंत्रित कर रहे हैं जिस तरह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकराकर अपने बुला लिया था। बिल्कुल वही स्थितियां बनी हुई हैं साथियों। या तो सत्ता आपका भुगतान कर देगी, अन्यथा ये गरीब गुरबे सूखे भूखे प्यासे नंगे ठगी पीड़े इस सत्ता का अंत करेंगे बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई मतदान किए, अपने उस करते हुए जो उसे प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है कि आप सत्याग्रह के माध्यम से किसी भी बेईमान और ठग शासन को मिट्टी में मिला सकते हैं, कभी भी उखाड़ करके फेंक सकते हैं। आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव तो केवल